अच्छा, अगर आपके बच्चों में कुछ प्रॉब्लम ऐसे चल रहे हैं जिसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, रिजिडिटी, कहना नहीं बच्चे मानते, तो पॉसिबल है कि एक आपसे गलती हो रही हो, वो एक पेरेंटिंग है, ख़ास किस्म की पेरेंटिंग अगर आप करते हैं तो बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। उस पेरेंटिंग को हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। अब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती? बेसिकली अगर आप अपने बच्चे को ओवर मॉनिटर करते हैं, यानी कि उनकी छोटी छोटी बातों में उसको रोकते हैं, उनको काम नहीं करने देते, उनको कोई रिस्क नहीं लेने देते, उनको अपनी मर्ज़ी का डिसीजन नहीं करने देते, हर चीज़ में, बच्चों की हर चीज़ के अंदर आप ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को कि नहीं ऐसा ना करें ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करें ऐसा ना हो जाए, तो ऐसी पेरेंटिंग को हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं। अब इसके नुकसानात क्या होते हैं? देखें, जब आप बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो इसमें आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रॉब्लम बताता हूं जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि आगे कई प्रॉब्लम को लीड करते हैं। उसमें नंबर 1 जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि बच्चों में स्ट्रेस और एंग्जाइटी इंक्रीज होती है। वो कैसे? देखिए, जब बच्चों को आप ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो बच्चों के ब्रेन के अंदर एक ब्रेन एरिया होता है जिसे हम एमेग्डाला कहते हैं, वो ओवर एक्टिव, ओवर कॉन्शियस हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। और याद रखें कि जब आपके ब्रेन के अंदर ये जो एमेग्डाला है ये ओवर एक्टिव होता है तो आपका बच्चा फियर में चला जाता है, उसको डर लगा रहता है कि कहीं जो मेरे पेरेंट्स जिस काम से रोक रहे हैं, क्या वाकई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे में हर टाइम एक क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाएगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा ज़्यादा, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को ऑल द टाइम स्ट्रेस रहना शुरू हो जाएगा। जब स्ट्रेस रहता है तो बच्चे में एंग्जाइटी क्रिएट होती है, फियर होता है उसको कि कहीं मुझे ये काम करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। नंबर 1 जो सबसे बच्चे ज़्यादा फेस करते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से, वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। नंबर 2 प्रॉब्लम जो आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखें, बच्चों के अंदर एक इंपॉर्टेंट ब्रेन एरिया होता है, वो डेवलप होता रहता है ओवर अप टू द 20 ईयर्स। जब तक बच्चा 20 ईयर्स तक जाता है, वो ब्रेन एरिया जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वॉल्व होता है, लर्निंग के लिए इन्वॉल्व होता है, फोकस के लिए इन्वॉल्व होता है। तो जब आप बच्चे में ओवर प्रोटेक्टिव बना देते हैं बच्चे को, यानी कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपका बच्चा डर में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है वो काम नहीं करता, क्योंकि आप उसको डिसीजन करने ही नहीं देते। तो जब आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है वो काम नहीं करेगा तो वो एक्टिव नहीं होगा। जब एक्टिव नहीं होगा तो बच्चा कभी भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएगा, जो सबसे बड़ा लीथल आप कहेंगे आउटकम है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का, जिससे जो बच्चे के लिए इंतहाई लीथल हो सकता है। और वो चीज़ देखें, एक बात और नोट करें, वो बिहेवियर जो आप बच्चों को बचपन में दे रहे हैं वो उसकी लॉन्गर लाइफ के लिए सस्टेन रहता है, उसके अंदर उसकी एक फिक्सेशन हो जाती है। तो याद रखें, अगर आप बच्चों में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है आप उसको वीक कर रहे हैं। नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, वो रेजिलियंस में कमी आ जाती है। अब रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस का मतलब ये होता है, इन सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं, कि अगर आपका बच्चा कहीं से फेल होता है, कहीं से ड्रॉप होता है, तो उसको वो बाउंस बैक नहीं कर सकता, उसमें उतनी हिम्मत नहीं होती, वो स्ट्रेस सिचुएशन को कोप नहीं कर सकता। तो इस फिनोमेना को हम रेजिलियंस कहते हैं, यानी कि बच्चे में उसकी सेल्फ स्टीम इतनी लो हो जाती है जब आप बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं जाने से रोकते हैं, कोई काम करने से रोकते हैं, उसको अपनी कोई चॉइस बनाने से रोकते हैं, तो बच्चे में जो रेजिलियंस है उसकी कमी हो जाती है। जब बच्चे में रेजिलियंस की कमी होती है तो उसकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उसमें अडॉप्टेबिलिटी नहीं आती, वो डिफरेंट सिचुएशंस को अडॉप्ट नहीं कर सकता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसमें जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो वो डिफरेंट इस स्पेशली इस 21st सेंचुरी के अंदर डिफरेंट स्ट्रेसर्स को डील नहीं कर सकता। तो ये याद रखें कि अगर आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बच्चों के साथ कर रहे हैं तो
इसमें इसको ज़रा रिव्यू करें, इसमें ऑप्शन लेके आएँ, इसमें बच्चों को चॉइसेस दें, उसको कुछ करने दें, ताकि उसकी जो डिसीजन पावर मेकिंग है वो बढ़े, उसमें रेजिलियंस आए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए। और यही वो स्किल्स हैं जो आपको 21st सेंचुरी में इंतहाई ज़रूरी हैं। देखिए, आपका जो नॉलेज है वो किसी काम का नहीं होगा अगर आपके बच्चे में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डेवलप नहीं होती। डिसीजन मेकिंग डेवलप नहीं होती, रेजिलियंस डेवलप नहीं होती, और आपके बच्चे में एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे के अंदर जो सक्सेस का कंपोनेंट है वो बहुत कम हो जाता है। तो आई होप कि आप यू विल गो फॉर द अप्रोप्रिएट पेरेंटिंग, नॉट फॉर द हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। थैंक यू।